पहले कांग्रेस ने अपना चुनाव निशान रखा था बैलों की जोड़ी। कांग्रेस का चुनाव निशान था और उसको उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने चुनाव निशान रखा गाय बछड़ा और हमारी भावनाओं का उन्होंने लाभ लिया, हिंदुओं की भावनाओं को और उन्होंने और खींचने की, अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया और उससे वोट प्राप्त किए। फिर जो गो हत्यारे उनके साथ जुड़ते गए और उन्होंने हाथ का पंजा रख दिया। तो फिर क्यों उन्होंने किया? राजनीति तो उन्होंने की कि जिन्होंने गाय, पहले तो बैलों की जोड़ी चुनाव निशान था कांग्रेस का, फिर गाय बछड़ा चुनाव निशान था, उसको भी हटा दिया और अब वो हाथ का पंजा ले आए। तो राजनीति वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, सभी राजनीतिक दल उपचुनावों की तैयारी में लग गए हैं। वहीं आज से 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही राजस्थान में कल से गाय के ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। कल राजस्थान सरकार के गौ मंत्री ने कांग्रेस राज में जिन गायों को आवारा कहा जाता था, उन गायों को एक आदेश जारी किया कि अब आवारा नहीं कह के निराश्रित और बेसहारा कहा जाएगा। गायों के ऊपर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का ट्वीट आया है, गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और आज इन सब विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। राठौड़ साहब, भाजपा की सरकार है, गाय आपके भी राज्य में बेसहारा है क्या? देखिए, ये बात सही है कि गाय की सेवा करना, गोवंश संरक्षण करना, ये हम सब प्रयास करते हैं और इसकी प्रेरणा भी देते हैं। सावधान भी करते हैं हम आम नागरिक को भी कि गाय को पालें, गाय की सुरक्षा करें, उससे जो लाभ होता है वो लाभ हम प्राप्त करें। तो ये प्रयास तो हमारा शुरू से ही है और हम तो गोवंश का भी सोचते हैं कि उसका संरक्षण भी किया जाए। हमने, आपको पता होगा कि एक बैल ट्रैक्टर का एक आविष्कार किया था। बैल आजकल क्या है, ट्रैक्टर्स हो गए तो बैल का उपयोग कम हो गया है। तो नंदी का जब उपयोग कम हुआ तो नंदी आज विचरण कर रहा है। हमने बैल ट्रैक्टर का आविष्कार कराया था ताकि लीवर सिस्टम से वो ट्रैक्टर चल सके, कम ताकत से अधिक काम कर सके, तो उसका उपयोग होगा। हम इस प्रकार के प्रयास भी कर रहे हैं। शेष रही बात ये गौ संरक्षण की, तो उस दिशा में हमने कई लोगों को प्रेरित भी किया है। हमने ये भी समझाने की कोशिश की है कि केवल सरकारी अनुदान पर ही निर्भर नहीं करें। गौशालाएं यदि हम विकसित करते हैं तो उससे जो लाभ प्राप्त होता है, जैसे गौमूत्र और उसका अर्क, इसकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है। गोबर है, उसकी कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। केवल खेती के मामले में ही नहीं, खेती के मामले में तो है ही है, लेकिन बाकी भी, जैसे उससे कई ऐसी वस्तुएं निर्मित होती है जिसका बहुत सांस्कृतिक लाभ भी मिलता है। मतलब ये सब इस प्रकार के प्रयास हम कर ही रहे हैं। इसको और मजबूती देने की दिशा में थोड़ा प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। आम आदमी को जागृत करने की ज़रूरत है, किसान को जागृत करने की ज़रूरत है। उस दिशा में हमारा ये मंत्रालय भी काम कर रहा है और करेगा। हम इसको और सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो और इसका लाभ कैसे लिया जा सके, इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है। साहब, आप भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, आम आदमी भी जागरूक हो रहा है, पर कल एक विषय आया निकल के कि गौ तस्कर नजीम खान 2021 में करौली से गिरफ्तार किया गया, जमानत नहीं मिली 4 साल तक। 2024 में 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और जमानत देते हुए ये 3 पैराग्राफ लिखे कि राजस्थान सरकार ने अपना वकालतनामा और वकील प्रस्तुत नहीं किया। राजस्थान सरकार अपना पक्ष और आरोपी के पिछले इतिहास को बताने में फेल हो गई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को आरोपी को जमानत देनी पड़ रही है। इसको लेके जम के राजनीति हो रही है, सरकारी तंत्र से चूक हो गई। राठौड़ साहब, कैसे देखें इसको? नहीं, ये बात तो सही है। मैं ये मानता हूँ कि हमको अपना वकील
और समय पर खड़ा करना ही चाहिए था, उसको प्रतिरोध करना ही चाहिए था, उसको बताना भी चाहिए था। कहाँ चूक हुई है इसकी हम जांच करवाएंगे, पता करेंगे कि ये जैसे नोटिस सर्व हुआ, कोर्ट से नोटिस सर्व हुआ, तो नोटिस जिस अधिकारी को मिला, जिसको आगे नीचे जो हमारा डबल एजी है या एजी है उस तक ये पहुंचाना चाहिए था। कहाँ चूक हुई उसको हम बिल्कुल छानबीन करेंगे, पता करेंगे कि लापरवाही कहाँ हुई। दूसरी बात मैं ये बताऊं, अब मैं कोर्ट पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा क्योंकि कोर्ट का निर्णय मान्य है। कहीं न कहीं इसमें त्रुटि तो हुई है, किस स्तर पर हुई इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन ये मैंने भी पढ़ा है कि वो गो तस्कर सात मुकदमे उसके ऊपर थे। केवल इस आधार पर बच गया कि हमारा वकील उपस्थित नहीं हुआ। ये नेग्लिजेंसी किस स्तर पे हुई है इसकी एक बार छानबीन करने की जरूरत। इस तरीके के भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो आपसी घालमेल हो गई, कोई आपसी व्यवस्था बन गई उस तस्कर के साथ में और वकील प्रस्तुत नहीं किया गया। एक्चुअली इसकी पूरी छानबीन के बिना नहीं कहा जा सकता। सिर्फ छानबीन से क्या होगा भाई साहब? क्या कार्रवाई भी होगी और क्या ठोस कार्रवाई होगी और भविष्य में इस तरीके की किसी भी चीज़ को वापस रिपीटेशन ना हो, इस पे भी अब आप लोग कोई सॉलिड प्लान तैयार करने जा रहे हो क्या? हमें इसका वास्तव में बहुत दुख है और दुखी मन से जब मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी छानबीन होगी तो आप मान के चलिए कि उसके विरुद्ध जो भी निर्णय लेना है, जो कार्रवाई करनी है, कठोर कार्रवाई भी करेंगे अब कि लापरवाही क्यों हुई। ऐसी लापरवाही होना नहीं चाहिए था, अपेक्षित नहीं थी। जल्दी से जल्दी हो जाएगी कार्रवाई, नज़र आएगी? निश्चित रूप से। कल ही पता चला मुझे, कल ही मालूम पड़ा और कल ही मालूम पड़ते ही मैंने जिसको फ़ोन करना चाहिए था उनको फ़ोन किया है और मैंने कहा है कि पता करो नोटिस कोर्ट से जारी हुआ, नोटिस सक्षम अधिकारी तक क्यों नहीं पहुंचा, कहाँ बीच में वो नोटिस रह गया और यदि सक्षम अधिकारी तक पहुंचा है तो सक्षम अधिकारी ने क्या निर्णय किया। ये सब चीज़ें पता करना ज़रूरी है। पता करके कड़ी कार्रवाई होगी। गाय के संबंध में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। कोई भी, मैं तो आपसे बताऊं, गाय ये हमारा सम्मानित पशु है, लेकिन मैं तो किसी के लिए भी कहूँ कहीं भी कोई लापरवाही हुई है तो नहीं होना चाहिए, अपेक्षित नहीं है। तो साहब ये आप सुन रहे थे मदन राठौड़ को, ये बहुत सीरियस है। इन्होंने कह दिया कि कार्रवाई होगी और हर स्तर पे जांच करके तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। जो घटना था वो घट चुका है, लेकिन अब आगे ऐसा ना हो इसका ध्यान रखना जिम्मेवारी बनती है संगठन और सरकार दोनों की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।